हाँ, हेलो साथियों, जब देखियो। हेलो साथियों, मैं राम जीवन गौतम, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप देख पा रहे हैं और या समझ पा रहे हैं कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अभी जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं उसमें से किस तरह से जो आपके वामपंथी छात्र संगठन उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि उस चुनाव में सब भाग सभी एबीपी वालों ने लिया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने, उन्हीं की भी निकटतम प्रतिद्वंदी वही रहे हैं, उन्हीं की हार हुई है। शेष तो आपके जो समाजवादी छात्र सभा उसने भी भाग लिया था, और आरजेडी सभा और कांग्रेस छात्र संगठन ने, और जितने भी है समाजवादी छात्र संगठन ने, सभी ने भाग लिया था, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कर पाए जेएनयू में। तो वहाँ वामपंथी जो छात्र संगठन उनकी विजय हुई है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से कौन कौन जो है उसमें उस चुनाव में जीता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि को कितना मत हासिल किए और कितना कौन जीता है। तो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ अच्छी तरह से कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष जो है वामपंथी गुट के लोगों ने जीत लिया। एबीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हराया है। हराने वाले बिहार के ये दलित धनंजय सिंह है। इन्होंने ये बेचारे गया के रहने वाले हैं, और इन्होंने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष पद पर अब जीत घोष ने जीत हासिल की है, और महासचिव पद प्रियांशी शर्मा ने जो है जीत हासिल की है। और आपके जो ये संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद साजिद ने जीत हासिल की है। तो ये जो चुनाव हुए थे जेएनयू में, इसमें बहुत ही कड़ा संघर्ष लेना पड़ा, और बहुत ही वहाँ एक तरह का जो ये वामपंथी छात्र संगठन उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद जीत हासिल की है। तो उसमें से जो है जो अध्यक्ष पद में जो है एबीपी वाले हारे हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं एबीपी वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। वो अध्यक्ष पद में इनका नाम है उमेश चंद अजमेरा, इनको 1676 वोट मिला है। और निकटतम प्रतिद्वंदी अध्यक्ष पद के लिए धनंजय को कुल वोट मिले थे 25,000 कुल वोट मिले थे 198, 518 वोट मिले थे। और जो महासचिव पद प्रियांशी आर जीती, उनको 2,409 वोट मिला है। और संयुक्त सचिव पद पर जो जीते हुए हैं उनको मिला है आपके 2,074 वोट मिला है। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो रहे अध्यक्ष पद के बीबी न्यूज के, उनको उमेश चंद अजमेरा को 1676 वोट प्राप्त हुआ। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी एपीपी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष पद पर प्रियंका शर्मा को इनको वोट मिला है 1648 वोट। और ये जो है महासचिव पद पर जो अर्जुनानंद इनको 1961 वोट मिला है। और संयुक्त जो है पद पर, संयुक्त सचिव के पद पर जो है ये गोविंद ठाणे निकटतम प्रतिद्वंदी रहे एबीपी न्यूज के, इनको जो है वोट मिला है 2,066। तो इस तरह से इनके वोट पा करके और जेएनयू में अपना परचम लहराया है। तो आपको दिखावें कि ये जो है किस तरह से ये खुशी इजहार कर रहे हैं। आपको पास से दिखा अपना इजहार कर रहे हैं, आपको दिखावें छात्र संगठन के ये जो पदाधिकारी हैं, और ये सब इस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो वामपंथी संगठन के जो जितने भी लोग जीते हैं उन्होंने लेफ्ट ने परचम फहरा दिया। उपाध्यक्ष पर भी जो है ये अभिजीत सिंह घोष ने बाजी मारी है। आप देख पा रहे हो अध्यक्ष पद पर लेफ्ट उम्मीदवार धनंजय को जीत मिली है।
और आप देख पा रहे हैं कि अच्छी तरह से ये जो है इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं कि तो आप देख पा रहे हैं कि बार बार जो है आगे तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इधर देखिए आप किस तरह से ये खुशी इजहार कर रहे हैं छात्र लोग। और तो इस तरह से कुछ जीत हासिल हुई है। आप लोगों को बता दिया हमने, इस तरह से कुछ जीत हासिल हुई है। तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं ये कि जो है ये हम आपको बता रहे हैं कि ये जो छात्र संगठन में जेएनयू में जो इस तरह से जीत हुई है उसके लिए सभी देशवासियों को और जो उनके जो वामपंथी संगठन हैं और बहुत सारे जो विभिन्न पार्टियों को लोगों ने खुशी का इजहार किया है। और ये एक जो बेचारे जो धनंजय हैं ये एक गया के रहने वाले और दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, दलित परिवार के हैं। तो इन्होंने जो है पहली बार जो है पहले चुनाव हुए थे 2018 के बाद पहली बार चुनाव हुआ शायद संभवतः ये, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो कोविड काल में चुनाव नहीं हो पाया है। तो फिर ये जो चुनाव अभी हुए हैं तो ये इसमें जो है इस तरह का कुछ परिणाम आया है कि जो पूरे देश में खुशी लोगों ने इजहार किया है। तो एक दलित जो है छात्र, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि जेएनयू से बहुत सारे एंकर और बहुत सारे सांसद विधायक और बहुत सारे योग्य लोग निकलते हैं। और वो एक सरकारी जो है विश्वविद्यालय है भारत का सब प्रथम श्रेणी का। तो इस तरह का कुछ मतलब प्रभाव रहा है जेएनयू का जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत सरकार का कुछ इस तरह से प्रभाव रहा है। तो आप दो कीर्तिमान स्थापित हुए, एक कीर्तिमान पाकिस्तान में स्थापित हुआ है। तो एक पाकिस्तान में स्थापित हुआ है, वो बंद कर दे। तो एक पाकिस्तान में कीर्तिमान स्थापित हुआ है और एक ये भारत में कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो ये चल रहा है। तो एक भारत में कीर्तिमान स्थापित हुआ, एक पाकिस्तान में कीर्तिमान स्थापित हुआ। कि पाकिस्तान में तो ये इस तरह से वहाँ हिंदुओं की दुर्दशा है कि आपको जो मैं बता के मुझे खुद अफसोस और शर्म आ रही है कि वहाँ जो है बड़े बड़े शहरों को, बड़े कस्बों को छोड़ करके शेष जो छोटे मोटे कस्बे हैं, गांव में जो चाय नाश्ता पकौड़ी और मिष्ठान की जो दुकानें होती हैं उसमें सारे हिंदुओं के लिए, चाहे वो सवर्ण हिंदू की करना हो या दलित हो या पिछड़े वर्ग का हो, सारे हिंदुओं के लिए अलग बर्तन रहते हैं। वो बर्तन उसे अपना खा करके अपना अलग धो के रखते हैं। ये तो दुर्दशा है वहाँ का नाम हिंदुओं की पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में भी एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि पहली बार जो है एक महिला थी कृष्णा कुमारी, वो दलित महिला थी और उसने जो है पहली जो है ग्रेजुएट महिला पाकिस्तान में, कोई दलित महिला ग्रेजुएशन करने वाली पहली ये जो है कृष्णा कुमारी थी। और इनकी शादी जो है कक्षा 8 पास कर हुई थी, तो शादी कर दी गई थी, एक बच्चा भी हो गया था। तब इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो इन्होंने इतिहास दिया था। और ये जो है ये महिला जो है वो हिंदू दलित महिला है। और ये इसने जो है अभी आपके कृष्णा कुमारी ने 2008 में सीनेट के लिए चुनी गई थी। और 2012 को इन्होंने उनकी जो है सांसदीय
अभी 23 मतलब 2012 मार्च 2023 को उनकी सांसदीय समाप्त हुई है। तो उन्होंने बहुत सारे वहाँ अपने जो है उच्च सदन होता उसमें बहुत सारी बातें रखी थी, और उनमें वहाँ के दलितों की दुर्दशा के लिए भी बहुत सारी बातें उठाई थी। तो इस तरह से वहाँ भी रिकॉर्ड कायम हुआ है। और दोबारा फिर एक जो है अभी जो 8 फरवरी को जो वहाँ मतदान हुआ था, उसमें जो है एक दलित महिला ने वहाँ कोई पुरुष नहीं लड़ सकता किसी जनरल सीट से, दलित हिंदू कोई नहीं लड़ सकता किसी तरह का चुनाव। तो एक दलित महिला ने जो है एक चुनाव लड़ा है वहाँ, और हालांकि उसने वोट केवल 1700 ही पाए हैं, लेकिन वो उस दलित महिला का नाम सुबेरा है, जो जिन्होंने उनको 1700 वोट मिले। और वो बेचारी अपना जो है जनरल सीट से चुनाव लड़ी थी, महिला होने के नाते, दलित महिला होने के नाते। किसी भी महिला की वहाँ पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं, ज़रूरत नहीं कि वो कोई भी चुनाव लड़े। तो इस तरह से वहाँ का माहौल है। तो दो इतिहास कायम हुए कि पहली बार जो है वहाँ दलित महिला चुनाव लड़ी थी, जुबेरा नाम की, और उसने आदिवासी बाहुल्य सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसको केवल 1700 ही वोट मिले। तो पहली बार जो है किसी सामान्य सीट से पाकिस्तान में एक दलित महिला ने चुनाव लड़ा था जिसको 1700 वोट मिले थे। और इसके पहले जो है कृष्णा कुमारी वहाँ की एक दलित सांसद रह चुकी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी, लेकिन उसमें वहाँ पाकिस्तान में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो दो इतिहास कायम हुए, यहाँ जेएनयू में और पाकिस्तान में जो इस तरह का रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियो का ऑडियो ज़रूर सुना होगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल है आपका ग्राम देहात, इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे अनुरोध है कि इसको आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आप सब्सक्राइब बटन दबा करके और हमारा इसी तरह से वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।